अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोगन बाजार में हमला हुआ ना, वो हमने करवाया था। ये सब आपने करवाया था। बाबूजी, ये सब आपने करवाया था? आपने खुद के बेटे को तकलीफ? ये बोले ना, सब क्या कर रहे हैं आप? अभय, मेरी बात सुन। जो तूने सुना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने जो कुछ भी सुना पापा, हमारी पुलिस वालों की भाषा में वो कन्फेशन कहते हैं। आपने ये सब किया, विद्या पर हमला, मेघा को घर लाना, ये सब किया आपने। मुझे लगा था सिर्फ जुबली भैया और रुंजुन दीदी ने ये सब चालें चली है। आप भी शामिल थे ये सब में? आप भी इन्वॉल्व थे पापा? अबे जी, जो हुआ सो हुआ। हमें तो सबसे ज्यादा चिंता ये बात की कि मेघा जी कैसी होंगी। कहीं मेघा जी को गायब करने में बाबूजी का तो हाथ नहीं। क्या बकरी है तू? अरे हम उसको गायब क्यों करेंगे? आपको मेघा जी पसंद नहीं। अभय जी से मेघा जी की शादी नहीं होने दी आपने। और अभी आपने अपने मुंह से कहा कि हमको निकालने के लिए आपने उनका घर में आना मंजूर किया था। तो गुस्से में से वो काम नहीं हो पाया, इसलिए हो सकता है कि इस बार भी जुबली भैया और रुंजुन दीदी ने आपका साथ दिया हो। नहीं बिंदिया, क्या कह रही हो? हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। देखो, हम जानते हैं कि हम लोगों ने गलती करी थी, लेकिन जो गलती किया था हम लोग उसको मान चुके हैं ना कि हमसे गलती हुई थी। मेघा के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। हाँ। जो किया होगा पापा ने किया होगा, हमने नहीं किया कुछ भी। बस पापा, प्लीज, बहुत हो गया दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। मुझे अभी के अभी बता दो कि मेघा कहाँ है पापा। उसका फोन आया था, वो कह रही थी कि जिसके कैद में है वो लोग उसे मारना चाहते हैं। पापा बोलो मुझे। अरे पापा काहे कर रहे हो ये सब? अरे इतना कुछ गलत हो चुका, अब काहे इतना गलत कर रहे हो? बता दो ना इनको। तुम लोग का हमको बेवकूफ समझते हो क्या? अभय और बिंदिया को अलग करने के लिए मेघा को हम इस घर में लाए और हम उसको ही अगवा करेंगे। हाँ, थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करो। हम कांतीलाल भारद्वाज है, हमें भी अक्ल है। ये बिंदिया ने खुद किया, उसने उसको अगवा किया है, कहीं ना कोई छुपाया, और ये बात उसने खुद कबूल की है।
कब किया है इसे? कल की लड़की हमारे सामने झूठ मत बोल। तुम्हारे प्यारी जुबली और अभय की अम्मा, सब बताओ सच कि बिंदिया ने मेघा को गायब किया है और वो गायब करके हम सबकी सच्चाई, सबकी असलियत सबके सामने लाना चाहते थे। बताओ। ये सब में आप भी शामिल थी माँ। हमें माफ कर दे लल्ला। क्यों किया आपने ये सब? क्यों माँ? बचपन से मैं पापा की तानाशाही सुनता रहा। क्यों? सिर्फ आपकी खातिर मैंने विंध्या से शादी की। सिर्फ आपकी खातिर मैंने मेघा को छोड़ा। अब जानती हैं अब क्या है मेरे लिए? क्यों किया आपने ये सब माँ? लल्ला, हमें माफ कर दे बेटा। अपने बेटे के मत कहो मुझे अपना बेटा माँ। ऐसे नहीं। मेरी कोई माँ नहीं है। मत कहो बेटा। शर्म आ रही है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। मैं आपसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। कोई माँ नहीं है मेरी। नहीं। क्या हुआ माँ? अब ऐसे चीखी क्यों? आप ठीक तो हो माँ? लल्ला ठीक है लल्ला, तू साथ है तो सब ठीक होगा ना। तेरे बिना हमारे जीने का मतलब ही क्या है? कैसी बात कर रहे हो माँ? अरे ये लप्पो जप्पो छोड़ो, हमका ये बताओ कि बिंदिया ने तुमसे ये बात कही थी कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं ऐसा? हमें काहे बीच में ला रहे हैं? आपकी सच्चाई सामने आ गई तो हमें भी गिरा देंगे हमारे बेटे की आंखों में। देखो जी, आज तक आपका हर जुल्म बर्दाश्त किया है हमने, सिर्फ इसलिए कि आप घर के सबसे बड़े हो। आप सही सोच रहे होंगे, पर हमें क्या पता था कि घर के सबसे बड़े ही सबसे बड़े गलत काम में ही लगे हुए हैं। आज तक हमने जो भी दान करण किए हैं ना, उसमें पुण्य का भागी आप ही को बनाया है। और एक आप है जो हमरे बेटे के सामने आपके पाप के भागीदार बना रहे हैं हमें। चुप कर, नहीं तो माँ को अगर हाथ भी लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। अजय, क्यों किया आपने ऐसा? इतने सालों से ये मंगलसूत्र इसी भरोसे पर पहन रहे हैं कि हमारा पति क्रोध में भले ही बुरा है,
पर दिल का बहुत अच्छा है। बस इसी विश्वास के साथ पूरे घर को संजो कर रखा है हमने, बिखेरना ना दिया। तेरे पापा तो हमसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे सारी चालें ना हमें बताकर ही इन्होंने चली है। सच कहते हैं, हमें तो इन सब की कोई भनक भी ना थी। माँ ने तो पूरी पलटी मार ली, तो पापा को ही धकेल दिया ट्रेन के आगे। फिर बाबूजी ने आपका नाम काहे लिया था सासू? एक मिनट बिंदिया, माँ आप सच कह रही है ना? आपको सबके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना? हम सच कह रहे हैं लल्ला, हमें इन सब के बारे में कोई खबर ना थी। तेरे भाई बहन ने जो किया उसके बारे में, और अब जो घर में हुआ है उस सब के बारे में हमें किसी भी बात से कोई लेना देना ना था। हमें तेरे चेहरे पर अविश्वास दिख रहा है। हमरे पास कोई सबूत ना है ना, पर हाँ, हम एक ही चीज कर सकते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हो ना, तो इसी वक्त ये दिए की आग हमें जलाकर राख कर दे। हम भगवान की कसम खाते हैं कि हम एकदम निर्दोष हैं। माँ ये क्या कर रही हो आप आइए। यहाँ बैठो माँ। अम्मा तुम ठीक हो ना? अपने आप को ऐसे तकलीफ मत दीजिए माँ। मैं जानता हूँ आपका ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। माँ मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं पापा, मुझे बता दो कि मेघा किधर है। अरे जब हमको मालूम नहीं है तो हम कैसे बताएंगे तुमको, बेवकूफ। आपका सच सबके सामने आ चुका है पापा। अब आप और नाटक नहीं कर सकते। आपको बिंदिया को कहते हुए मैंने खुद सुना था कि आप उसके सीएम बनने से खुश नहीं हैं। इसीलिए बार बार आप बिंदिया को निशाना बना रहे थे। मेरे और बिंदिया के बीच में दरार लाने के लिए आप मेघा को घर लेकर आए। क्यों पापा, क्यों? अपनी बुरी चाल को अंजाम देने के लिए आपने उस बेचारी मेघा को मोहरा बनाया पापा। बेचारी? तू उस मेघा को बेचारी कह रहा है जिसने कॉलेज की पार्टी में बिंदिया को बदनाम करने की कोशिश की? तू उस मेघा को बेचारी बोल रहा है? जिसने बिंदिया के जूस में नशे की गोली मिलवाई? बेचारी। तुम्हें नहीं लगता यहाँ तुम्हें इन लोगों के साथ थोड़ी देर रुकना चाहिए? मैं एक बार बिंदिया को देखकर आता हूँ। उसकी फिक्र मत करो, शी इज ऑल राइट।
अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को अपने बेटे को इस तरह परेशान करके? मिल गई तसल्ली अभय जी को इतना दुखी करके। एक कदम भी बढ़ाने से पहले सोच लीजिए, केवल आपकी बहू ना है, राज्य की मुख्यमंत्री भी है। तो जरा सोच समझ के हमरे साथ बर्ताव कीजिएगा। सब जो कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ, ये आप ही के कर्मों की सजा है। बेटी के सामने सच लाकर हमें भी तकलीफ हो रही है। मेघा जी को हमने गायब करवा के सर्किट हाउस पहुंचवाया। सासू माँ ने तो खुद को बचा लिया। आपकी सच्चाई अभय जी के सामने आ चुकी है। अब आपकी किस्मत का फैसला अभय जी ही करेंगे। हमें हमारा पत्नी धर्म निभाना है। रोगन बाजार में हमला हुआ ना, हमने करवाया था। अभय जी, अभय जी, अभय जी रुकिए। छोड़ दो मुझे विद्या। अभय जी, विद्या छोड़ दो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलिए बैठिए। अभय जी, ऐसा क्या हो गया बिन्नी? ये कैसा सच मेरे सामने आ गया? मेरे अपने ही इस जुर्म के पीछे थे विद्या। मेरे पापा, फिर मेरा अपना भाई, मेरी बहन, फिर रुंजू और मेघा। वो भी ये सब में शामिल थी। इन सब लोगों की वजह से मैं तुम्हें तकलीफ देता रहा विद्या। मुझे माफ कर दो विद्या, तुम्हारा गुनहगार हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। वाह, जुबली की अम्मा बाजी पलटती और हमको बुरा बना दिया। अरे कभी सोचा है कि हम सबका क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे अभय को? हम ना सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? आप में तो कौड़ी भर की भी अक्ल ना है। ए बर्फी, हट्टी हारों की जय। आपने एक गलती कर दी, पर हमें मौका तो देते इस फैले हुए रायते को समेटने का। पर ना, आपने तो हमरा नाम ले लिया, हमरे लल्ला के सामने हमें गिराने की कोशिश की। मतलब हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली हरकत कर दी ना। हमने पहली बार अपने लल्ला की आंखों में हमारे लिए अविश्वास देखा है। अब कैसे भरपाई करेंगे इसकी?
2 बोलेंगे और 4 समझिएगा। दुनिया नीचे की ऊपर हो जाए, हम अपने लल्ला का हम पर से भरोसा नहीं उठने देंगे। सच्चाई कितनी छुपेगी, कितनी बाहर आएगी, इसका फैसला ना हम करेंगे। सच्चाई तो कड़वी ही होती है अभय जी। जानते थे कि सच आपको दुख देगा, पर ये जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं शायद आपको और भी ज्यादा दर्द है। क्या कहना चाह रही हो? ये जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार केवल बाबूजी नहीं, उतनी ही जिम्मेदार आपकी माँ भी है।